हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 2 ऑफ अंडमान आइलैंड्स। ये वेटिंग एरिया है जहाँ पर हम अपनी बोट का वेट कर रहे हैं। आज हम 2 आइलैंड्स एक्सप्लोर करेंगे। वन है नॉर्थ बे एंड सेकंड इज़ रॉस आइलैंड। तो देखिए हमारी बोट आ गई और हम अपने बोट में बैठकर चल दिए पहले नॉर्थ बे आइलैंड के लिए। तो जो ये सीन है ये है नॉर्थ बे आइलैंड का, जहाँ पर एक तरफ आपको हिल्स दिखते हैं और दूसरी तरफ आपका आइलैंड है। और ये सबसे पहले ही आते हैं। हमने यहाँ पे जो एक्टिविटी करी थी वो है सेमी सबमरीन। सेमी सबमरीन के जो होती है वो आधी वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होती है और आधी वाटर के ऊपर होती है। तो आप ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो जो वो चलाने वाले भैया थे उन्होंने हमें एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा सा चलाने का भी मौका दिया। हमने इस चीज़ को भी बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम अपने नीचे जाके बैठ गए। यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगे होते हैं जहाँ से आपको अंडर वाटर सी लाइफ बहुत अच्छी दिखती है। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो थोड़ी देर हम ऊपर आकर बैठ गए। उसके बाद हम बीच पे आए। यहाँ बीच पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, लाइक स्नॉर्कलिंग। तो हमने वहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी करी। वहाँ पे भी बहुत अच्छे आपको सी लाइफ देखने को मिलती है। उसके बाद हमने कुछ अपनी फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक करी, कुछ पोजेस बनाए और उसके बाद हम अपनी बोट में बैठकर निकल गए रॉस आइलैंड के लिए। माय गॉड, व्हाट इज़ रॉस आइलैंड! आप जब भी वहाँ जाएंगे आपका कभी मन नहीं भरेगा उस आइलैंड से। वो इतना सुंदर आइलैंड है। रॉस आइलैंड का जो अब नाम हो गया है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। इस आइलैंड पर कोई रहता नहीं है, बट जो हमारी इंडियन आर्मी है वो इस आइलैंड की देख रेख करती है। ये आइलैंड बहुत छोटा ही है। जो यहाँ पर एक लाइट हाउस है, यहाँ तक देखने सब आते हैं। यहाँ पर आप वॉक करके भी आ सकते हैं और यहाँ पर बैटरी वाले रिक्शा भी अवेलेबल हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वॉक करके ही आएँ, तभी आप इस आइलैंड का मज़ा ले पाएंगे। इस आइलैंड पर जब ब्रिटिशर्स का रूल था तब ब्रिटिशर्स रहते थे और यहीं से वो सेल्युलर जेल यानी कि काला पानी की जेल को चलाते थे। और वो वहाँ खुद नहीं रहते थे, वो इस रॉस आइलैंड पर रहते थे। यहाँ पर उनके चर्च, रेस्टोरेंट्स, प्लेग्राउंड्स और उनके बहुत अच्छे घर बने हुए थे, जो कि अब ड्यून में बदल चुके हैं। पेड़ों की सब जड़ें उनके ऊपर आ गई हैं, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर हमारे इतिहास को दर्शाते हैं। और इस आइलैंड की जो सबसे प्यारी बात थी वो थी ये डियर। ये हिरन यहाँ ऐसे घूमते हैं जैसे कि हमारे पेट्स हों, और बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निडर। बहुत ही बहुत ही अलग एक्सपीरियंस जिसको शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें यहाँ पर ये 2 प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे मिले जिनके साथ हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वैसे यहाँ पर इनको कुछ खिलाना अलाउड नहीं है, तो हमने वहीं बैठकर बस इनसे बातें करी। वहीं पर जो पत्तियाँ गिरी हुई थी वो ही खिलाकर इनसे दोस्ती करने की कोशिश करी। देखो कैसे बच्चा खुद ही वहाँ से पत्तियाँ चुन चुन कर उसको दे रहा है ताकि वो उनके फ्रेंड बन जाएं। मैंने सोचा कि जब हम इनके साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम इनके साथ कुछ पोजेस करवा लें। तो जब भी हम अपना हाथ आगे बढ़ाते थे तो ये ऐसे देखते थे जैसे कि हम इनको कुछ खाने के लिए दे रहे हों, लेकिन हम वहाँ दे नहीं सकते थे। तो ये देखिए बच्चे कैसे शाहरुख खान की तरह उन्हें बुला रहा है कि आओ मेरे पास आ जाओ। फिर जब बहुत देर हो गई हमें इनसे बातें करते हुए, इनके पास बैठे हुए, जब हम इनसे फेमिलियर हो गए तो फाइनली इन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया, अलाउ किया कि हम इनको टच कर पाएँ और ये हमारे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन क्या करें, टाइम लिमिटेड था। यहाँ पर आप एक फ़िक्स टाइम के लिए ही आते हैं, तो हमें यहाँ से जाना पड़ा। और जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रॉस आइलैंड अभी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब हम फ़ोटो क्लिक कराने लगे तो देखिए ये डियर फिर से हमारे फ्रेम में आ गया। यहाँ पे एक कोकोनट वाटर की स्टॉल थी। छोटा मोटा कुछ खाने को मिलता है रॉस आइलैंड पे, वैसे बहुत कुछ नहीं होता। और हर जगह ये डियर घूमते रहते हैं। आप जहाँ चाहें इनको देख सकते हैं, इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, इनको टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस अपने स्टैंड पर आ गए, बोट स्टैंड पर, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो ये था हमारा डे 2। थैंक यू।